नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि कल यानी 2 अगस्त 2025 को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी हो चुकी है। अब ऐसे में बहुत सारे किसान हैं जिनको पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त नहीं मिली है। आज तक उनके खाते में अभी तक पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, जबकि पैसा कल सुबह 11 बजे जारी हो चुका है। तो मोस्टली लोगों को पैसा कल की डेट में ही क्रेडिट हो चुका था। कुछ बचे खुचे लोग थे जिनका आज रात में पैसा क्रेडिट हो गया, लेकिन उन्होंने जब आज सुबह अपना बैलेंस चेक किया तो उनके खाते में 2,000 रुपए या 4,000 रुपए या 6,000 रुपए जिनकी जितनी किस्ती पेंडिंग थी वो उन्हें मिल चुकी हैं। लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 3 तारीख के शाम के 5-6 बज रहे हैं और अभी तक लोगों के मोबाइल फोन पर एसएमएस नहीं आया है या पैसा नहीं आया है। तो अब इन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, किस्त कल जारी हो चुकी है। हो सकता है आपको पैसा रिलीज किया गया हो। और बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे फार्म में कोई कमी नहीं थी, मेरी लैंड सीडिंग यस है, ई-केवाईसी यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, इन तीनों में ग्रीन टिक लगा हुआ है और मुझे 19वीं किस्त मिली भी थी, उसके बाद भी मुझे पैसा नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। अब वो ट्रांजेक्शन जो फेल हुआ है, आप लोग अगर पीएफएमएस के पोर्टल पर जाएंगे, मैंने कल के वीडियो में भी आपको तरीका बताया था कि पीएफएमएस के पोर्टल पर जाकर के आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपको पैसा दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। अब बहुत सारे लोग बताएंगे कि मेरा 10 जून को ही अप्रूवल हो गया था, 11 जून को अप्रूवल हो गया था, 15 जून को अप्रूवल हो गया था। यानी 10 से 15 जून तक लगभग पीएफएमएस सभी का अप्रूवल हो चुका था। वहां पर 2,000 रुपए और 20वीं किस्त या फिर जिसकी जो किस्त थी वो वहां पर अप्रूव्ड हो चुकी थी। वहां पर लिख करके आ चुका था अप्रूव्ड बाई एजेंसी। तो कुल मिलाकर के उनको 2,000 रुपए मिलने श्योर थे, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। पैसा इस वजह से नहीं मिला क्योंकि उनको पैसा सरकार की तरफ से तो भेजा गया, वहां फार्म में कोई कमी नहीं थी, पैसा आपका डाला गया, लेकिन आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। तो इस बार बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान यहाँ पर रह गए हैं जिनका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। और ट्रांजेक्शन फेल होने के कई कारण है दोस्तों। मैं सुबह से आज देख रहा हूं, मुझे 4-5 ऐसे लोग मिले, स्टेटस देखने को मिले लोगों के, जिनके में अलग अलग रीजन से ट्रांजेक्शन फेल हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जिन लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया है, ट्रांजेक्शन फेल होने की वजह से आपको पैसा नहीं मिल पाया है, उन लोगों को क्या करना होगा। ऑनलाइन तरीका हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन तरीके से ही आप अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप लोग खुद ही अपने मोबाइल से देख पाएंगे कि हाँ, आपकी समस्या सॉल्व हो गई है। जिस समस्या की वजह से आपको पैसा नहीं मिला है वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, तो पैसा भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी डिटेल से देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं, आप लोग ये पीएफएमएस का एक स्टेटस देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस किसान को यहाँ पर पैसा अप्रूव्ड हो चुका था 14 जून में ही। यानी जो पीएफएमएस का पोर्टल है, मोस्टली लोगों का 10 से 15 जून के बीच में पीएफएमएस एक्सेप्ट हो गया था, यानी अप्रूवल मिल गया था। तो पैसा उन्हें 100% मिलना ही मिलना था और पैसा कल वहां से रिलीज भी किया गया उनका। लेकिन अब आप उनका ये स्टेटस देख सकते हैं। आज 3 तारीख है, आज यहाँ पर स्टेटस में अपडेट हो चुका है। इनका यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, इसमें नीचे लिखा है कि इनका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है। अब अगर इनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं था तो इनका पैसा अप्रूव्ड कैसे हुआ। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर मैंने इस किसान का स्टेटस चेक किया कि इनकी जो बैंक सीडिंग है उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है कि इनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है, जबकि जब अप्रूवल मिला है 10 से 15 जून के बीच में, तब वहां पर इनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक था, नहीं तो अप्रूवल ही ना मिलता। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक था, लेकिन 20 जून को आप लोग देख सकते हैं, 20/6/2025 को इनका जो एनपीसीआई मैपिंग है वो इनएक्टिव हो चुकी है। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों का ट्रांजेक्शन फेल होता है उसमें ये प्रमुख कारण रहता है कि यहाँ पर आपकी जो बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग है वो इनएक्टिव हो गई है। आप लोग बैंक भी देख सकते हैं, आर्यावर्त बैंक है इस खाता धारक का, इस ग्राहक का, और एनपीसीआई की जो मैपिंग है वो 20 जून को, उधर 15 जून तक अप्रूवल हो गया। उसके 5 दिन बाद अपने आप ही यहाँ पर इस किसान का जो एनपीसीआई मैपिंग है वो इनएक्टिव हो गई। यानी इस जो खाता धारक है इसका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक तो है आर्यावर्त बैंक में, और अभी तक आप लोग देख सकते हैं इसको लाइन से किस्तें मिल रही थी, टाइम टू टाइम सारी किस्तें मिल रही थी। इस किसान को भी समय से यानी 24 फरवरी को 19वीं किस्त मिली भी थी।
लेकिन कल वाली किस्त इस किसान को नहीं मिली है। अभी तक इसके खाते में पैसा नहीं आया है और अब आएगा भी नहीं, क्योंकि इसका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है। अकाउंट लिंक है लेकिन वो एक्टिव नहीं, इनएक्टिव हो चुका है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसके अलावा दोस्तों दूसरा एक प्रमुख कारण है कि बहुत सारे लोगों का ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। उसमें कारण लिखा है कि जो यूजर है उसके द्वारा कैंसल्ड हो गया है। ये स्टेटस आप लोग देख सकते हैं, इसमें खुद ही लिखा है कि यूजर कैंसिल, यानी ये बैंक के सर्वर का इशू है। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। जिसमें एनपीसीआई मैपिंग की वजह से आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, उसमें तो आपको करना है, आपको अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से मैप करना है। और ये काम आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से। अब आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी बैंक में अपनी एनपीसीआई से अपने बैंक खाते को लिंक करना है तो आप घर बैठे कर सकते हैं। नहीं डीबीटी इनेबल करना है तो घर बैठे आप कर सकते हैं। अब आपको कहीं नहीं जाना, अभी हम आपको प्रोसेस बताते हैं। 1 मिनट के अंदर आप लोग कर पाएंगे सक्सेसफुली। आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा, यानी डीबीटी इनेबल हो जाएगा। लेकिन जिनमें अन्य कारण है, जिसमें ये कारण नहीं लिखा है, अन्य कारण लिखे हैं कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो वो तो फिर बैंक की कमी है और वो अपने आप सॉल्व भी होगा और अपने आप हो सकता है आने वाले 10 से 15 दिनों में दोबारा वहां पर प्रयास किया जाए कृषि विभाग की तरफ से और आपका पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाए। क्योंकि आपके खाते में अगर कोई कमी होती तो लिख करके आती। आपके खाते में कोई कमी नहीं, आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है। लेकिन एक साथ इतना पैसा, इतने लोगों को पैसा ट्रांसफर किया गया जिसकी वजह से सर्वर पर अधिक लोड पड़ा, जिसकी वजह से आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो अब ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, घर में इंतजार करिए। जैसे ही आप कृषि विभाग दोबारा प्रयास करेगा पैसा डालने का तो दोबारा से आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि तब सर्वर पर इतना अधिक लोड नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपको पैसा मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। 21वीं किस्त जारी होने से पहले ही आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा कई किस्तों में देखा गया है। 16वीं किस्त के समय भी देखा गया था कि जो पीएनबी और इसके अलावा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारक थे उनके साथ भी यही हुआ था। बड़ी संख्या में किसानों के ट्रांजेक्शन फेल हुए थे, तो फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जो पीएनबी के खाता धारक थे उनको 10 से 15 दिन बाद पैसा मिलना दोबारा शुरू हो गया था और उनको पैसा 10-15 दिन में मिल गया था। यानी कृषि विभाग ने देखा था कि जो लोग जिनके ट्रांजेक्शन फेल हुए हैं तो उनको एक बार फिर से प्रयास किया था, तो उसमें मैक्सिमम लोगों का पैसा क्रेडिट हो गया था। तो वही लोग बचे थे जिनके बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं थे। तो अब आइए हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपका जो ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, आप लोग एक बार पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर के अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। उसके बाद यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। बैंक अकाउंट सभी के लिंक थे एनपीसीआई से। 19 किस्तें मैंने इसको भी दिखाया कि इस किसान को भी मिल चुकी हैं, अचानक से इनएक्टिव हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको लग रहा कि मेरा बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है, लेकिन वो अचानक से इनएक्टिव हो गया है। जब अचानक से इनएक्टिव हो गया तो आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो अब आपको उसे एक्टिव कराना होगा। कैसे एक्टिव होगा, आइए अब हम आपको प्रोसेस बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाएंगे, वहां पर आप एनपीसीआई लिख करके सर्च करेंगे। आपके सामने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, पहली वेबसाइट ओपन होगी, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। ये मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इसे आप देखते चलिए। इसी प्रोसेस को देख करके आप लोग भी घर बैठे अपने मोबाइल से एनपीसीआई मैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेज आएगा। इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको कंज्यूमर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे 4-5 ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको भारत आधार सीडिंग दिख रहा है, इस पर नीचे वाले में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों अगले पेज में जब आएंगे तो यहाँ पर आप कॉर्नर में देखेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आपको दिखेगा आधार सीडिंग डी सीडिंग, तो आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आप फिर से नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है सीडिंग डी सीडिंग, तो आपको सीडिंग पर क्लिक करना है। जब आप सीडिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे कि आप फ्रेश सीडिंग कर रहे हैं, या फिर आपका इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सीडिंग होनी है उस सेम बैंक में, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि मूवमेंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर बैंक अकाउंट। तो कुल मिलाकर के आपको अगर दूसरे बैंक में करना है, क्योंकि एक बैंक में एक ही सेविंग अकाउंट होता है, तो आपको किसी दूसरे बैंक में अब एनपीसीआई मैपिंग करनी है। आपका जिस बैंक अकाउंट में अभी तक पैसा आ रहा था उसमें आप प्रयास मत करिए। अब आपका जो दूसरा बैंक अकाउंट है अब आप उसमें सीडिंग कर लीजिए, उसको आप एनपीसीआई से मैप कर लीजिए। घर बैठे ही कर पाएंगे आप। तो नीचे वाली 3rd नंबर का जो ऑप्शन है मूवमेंट फ्रॉम अदर बैंक अकाउंट, इसमें आप क्लिक करेंगे। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा बैंक सिलेक्ट करिए। अब आपको वो बैंक सिलेक्ट करना है जिस बैंक में आप अपना एनपीसीआई मैप करना चाहते हैं। इस लिस्ट में लगभग सभी बैंक हैं, देश में जितने भी बैंक हैं लगभग सभी बैंक यहाँ पर उपलब्ध हैं। आपका जो भी बैंक हो, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका दूसरा बैंक, जिस भी बैंक में आपका दूसरा अकाउंट हो, वहां पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट करना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर करना है, यानी 2 बार आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है।
और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको ये टिक बॉक्स है यानी कॉन्सेंट देना है। आप यहाँ पर अपनी कॉन्सेंट देंगे और उसके बाद नीचे आएंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा 6 अंकों का आधार की तरफ से। वो ओटीपी आपको आगे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर आपसे मांगा जाएगा, नीचे आएंगे तो आपसे कंफर्म कराएगा कि आई एग्री, तो वहां पर आपको आई एग्री कर देना है। जब आप आई एग्री कर देंगे तो दोस्तों आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपसे एक बार फिर से पूछा जाएगा कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपका ये बैंक, आपका जो आधार है इस बैंक में जोड़ दिया जाए, आप इसको एनपीसीआई से मैप करना चाहते हैं। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे 2-4 सेकंड आपको वेट करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि सक्सेस। आपका यहाँ पर बैंक दिखा दिया जाएगा, पिछला बैंक आपका दिखा दिया जाएगा कि पिछला आपका किस बैंक में एनपीसीआई लिंक था और अब आपने किस बैंक में एनपीसीआई लिंक किया है। सक्सेस लिख करके आपके सामने आ जाएगा और आपके आधार के लास्ट 4 डिजिट भी दिखा दिए जाएंगे। तो ये सक्सेस अगर हो गया यहाँ पर दोस्तों, तो आपका आधार अगले 24 से 48 घंटे के अंदर एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। अपकृष्ट विभाग जैसे ही दोबारा प्रयास करेगा तो आपका पैसा इस नए वाले अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। आगे से पीएम किसान का पैसा या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा डीबीटी के माध्यम से जो भी आएगा, अब आपका इस अकाउंट में आएगा जो आपने अभी एनपीसीआई मैपिंग की है। 24 से 48 घंटे वेट करिए, उसके बाद यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर के चेक करिए, तो वहां से आपको स्टेटस दिख जाएगा। आपका अभी तक जो इनएक्टिव दिखा रहा था वहां पर दूसरा बैंक दिखा रहा था, अब आपको यहाँ पर जो बैंक आपने नया सिलेक्ट किया है वो बैंक दिखाएगा और एक्टिव दिखाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आपका जो ट्रांजेक्शन फेल हुआ है उसका आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करके आप अपना आगे का वेट कर सकते हैं कि जैसे ही दोबारा किस्त जारी हो तो आपको पैसा मिल जाए। या फिर अगर बीच में पैसा जारी नहीं होता है तो जब 21वीं किस्त जारी होगी तो उसके साथ में आपको दोनों किस्तें एक साथ मिलेंगी। वहीं अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यानी आपका किसी भी बैंक में एनपीसीआई लिंक नहीं है, आप पहली बार पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं और आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया, आपके स्टेटस में लिख करके आ गया कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो उस दशा में आपको फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करना है। पहले नंबर पर जो ऑप्शन आता है फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको फिर अपना आधार नंबर डालना है, अपना बैंक सिलेक्ट करना है और सारा प्रोसेस सेम करना है। तो आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। घर बैठे आपको बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।